हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था प्रोपोगेशन ऑफ एरर। क्या किया था? प्रोपोगेशन ऑफ एरर डिस्कस किया था। आज हम उस पर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। चलो बढ़िया क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 सामने आ गया है। अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता चुका हूं। फिर से क्वेश्चन के साथ में हर एक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे और सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, परसेंटेज एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। कैलकुलेट मैक्सिमम परसेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू ये है। एक्स क्या है? ये एक्स कुछ ऐसा है, आपको बताना है कैसा कैसा। सबसे पहला तो डेटा को पढ़ना सीखें। तो डेटा में क्या लिखा है वो पता लगाएं पहले। आपने कहा सर डेटा में तो ऐसा कुछ नहीं है, डेटा तो बहुत आसान है। बिल्कुल, ये परसेंट एरर है। परसेंट एरर मैंने आपको बताया हुआ है। परसेंट एरर हमेशा क्या होती है? डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये होती है परसेंट एरर। क्या होती है? परसेंट एरर। मतलब हमें ये वैल्यूज किसका दिया हुआ है? ए बी सी की परसेंट एरर दी है। तो ए बी सी की परसेंट एरर कैसे लिखेंगे? आपने कहा सर परसेंट डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल्स टू 1%। हमें दिया है परसेंट डेल्टा बी डिवाइड बाय बी इज इक्वल्स टू 2%। परसेंट डेल्टा सी डिवाइड बाय सी इज इक्वल्स टू 3%। परसेंट डेल्टा डी डिवाइड बाय डी इज इक्वल्स टू 4%। अरे छोटू बड़े से टेंशन मत लेना, ऐसा लिख सकते। ये हमें गिवन है। हमें पता लगाना है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंट इस परसेंट लगा दोगे, 100 हटा दोगे, यार एक ही बात है। परसेंटेज का मतलब यहाँ 100 है। सिंपल है ना। ये हमें पता लगाना। कैसे पता लगाएं? इसको ओपन करो। कैसे ओपन करें? पावर्स आगे आ जाती हैं और उनका फॉर्म लिख देते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस 1/2 डेल्टा बी डिवाइड बाय बी प्लस 1/3 डेल्टा सी डिवाइड बाय सी प्लस 3 डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। समझ पा रहे हो चीजों को? सिंपल करना क्या है, सब है उनका परसेंट एरर। मतलब इस फॉर्म में लिख दो, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा सी बाय सी, डेल्टा डी बाय डी, सब ऐसा लिख दो। ऐसा कर दो, पावर आगे आ जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगे आपकी? बस पावर्स जो हैं वो आपकी आगे आगे मूव कर जाएंगे। ये हमें पता लगाना, ये गिवन डेटा। लेकिन गिवन ये नहीं है, गिवन परसेंट में है। तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 क्या है? मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू। क्लियर है सब बातें? लिखो भैया, क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1/2 डेल्टा बी डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1/3 डेल्टा सी डिवाइड बाय सी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 डेल्टा डी डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 सब में। ऐसा मत सोचना सर खा गए क्या, नहीं है, सब कुछ है। इसको पता लगाना, ये सब गिवन है, ये सब तो गिवन है। कैसे पता लगाना है? डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू कितना है? 1%। कितना है? 1% प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय इनका वैल्यू कितना है? 2% प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय इनका वैल्यू कितना है? 3% प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इनका वैल्यू कितना है? 4%। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 12%। तो कितना हो गया बेटा? देखो जरा, 12 13 14 15 16% कितना हो गया? डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय सो, मतलब परसेंट एरर ऑफ डेल्टा एक्स बाय एक्स।
परसेंट एरर का वैल्यू कितना हो गया 16%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखोगे। बढ़िया। और क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है एरर इन मास, एरर इन लेंथ। अच्छा, क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, क्या क्वेश्चन है सर, किसका लेंथ है किसका मास है? अरे क्यूब है एक, ये क्या है, एक क्यूब दिया है। एक क्यूब का ऐसा ऐसा कुछ लेंथ है, ठीक है, एक क्यूब है, उसका कुछ कुछ लेंथ दिया है भगवान ने हमें, ठीक है, क्यूब है ना तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो ये हमारा क्यूब है, क्यूब का मास कितना है, क्यूब का मास m है, क्यूब का लेंथ l है, क्यूब का लेंथ कितना है, l है। क्लियर है? इस मास की मेजरमेंट में एरर कितना है 1.5%, लेंथ के मेजरमेंट में एरर कितना है 1%। आपको डेंसिटी मेजरमेंट में पता लगाना है। आपने कहा सर डेंसिटी जो होता है वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो हमने कहा सर मास डिवाइड बाय l की पावर 3, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्यूब हो जाएगा, l क्यूब होता है ना, l क्यूब होता है ना, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा। हमें क्या पता लगाना है, परसेंट एरर इन डेंसिटी। हमें पता लगाना है डेल रो डिवाइड बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें पता लगाना है। आपने कहा सर ये रहा फार्मूला, और इसको यूज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल रो बाय रो इज इक्वल्स टू डेल एम बाय एम प्लस रो की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, डेल एल डिवाइड बाय एल, ये होगा ना। देख लो परसेंट एरर में दिया हुआ है, आपको जो गिवन डेटा है वो कैसा है, डेल एम बाय एम मल्टीप्लाई बाय 100, डेल एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100, ये गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा दिया हुआ है। ये तो नहीं पता, कोई बात नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने कहा सर डेल रो बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू डेल एम बाय एम मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100। ये पता लगाना है डेल एम बाय एम, डेल बाय एम बाय एम 100 का वैल्यू 1.5% प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इनका वैल्यू कितना है 1%, कितना हो गया 1.5% प्लस 3%, सर जी 4.5%, 4.5%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हो गया हमारे पास में आंसर, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले को सॉल्व करो, सॉल्यूशन में आंसर रखो और से कैलकुलेशन कर डालो, यही हमारा पूरा पैटर्न है, इसी पैटर्न पे हम लोग काम करते हैं। क्लियर है? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब है नया क्वेश्चन सामने। एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, दोनों के दोनों पैरेलल में हमने ज्वाइंट कर दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की एरर बतानी है, कौन सी एरर, परसेंट एरर। क्या बताना है, हमें जो पता लगाना है वो क्या है, हमें पता लगाना है डेल आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें पता लगाना है। लिख दिया, पता लगाना है, लगाओ पता। कैसे लगाएं पता, पहले सर्किट बनाओ, 10वीं क्लास की बातें हैं ये सब कुछ, 10वीं कक्षा में ये पढ़ चुके हो, खटाखट खटाखट। लो, ये हमारा रेजिस्टेंस ऐसा कुछ है, ये वैल्यू कितना है R1 है, ये वैल्यू कितना है R2 है, और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सर मुझे इनको सोल्व करना आता है, इसको सोल्व करना नहीं आता, ये डिवाइड में है, अगर ये अकेला होता तो आता, कोई बात नहीं। हमने बोला कि अगर ऐसा है तो R3 को हम लोग क्या बोल देंगे, R1 प्लस R2 बोल सकते हैं ना, R3 का वैल्यू R1 प्लस R2 है, रख दो यहाँ पर, तो क्या बनेगा R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाय R3। आपको क्या चाहिए, डेल्टा आर इक्वलेंट डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू, ओपन कर दो इसको, एरर के फॉर्म में ओपन कर दो, कितना बनेगा डेल्टा R1 डिवाइड बाय R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाय R2 प्लस डेल्टा R3 डिवाइड बाय R3। आपने कहा सर क्वेश्चन में तो इतना सब दिया ही नहीं है, दिया है, सब दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये देखो क्या क्या लिया है। हमें जो R1 दिया है वो क्या है, ये है R1 प्लस डेल्टा R,
हमें जो क्वेश्चन में R2 दिया है वो क्या है, R2 प्लस डेल्टा R2, ठीक है। R1 R2 पता, R3 नहीं पता, पता लगाओ। कैसे पता लगाएं, अरे ये तो सॉल्व करना आता है ना, ये तो सॉल्व करना आता है ना। कैसे सॉल्व करेंगे सर, R3 क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू, प्लस में क्या हो जाएगा, एरर। कितना हो जाएगा R3 का वैल्यू, R3 का वैल्यू, R1 R2 का एक्चुअल वैल्यू 5 10, कितना हो गया 15, प्लस माइनस एरर कितना है, एडिटिव 0.3 0.1 0.3, 0.2 0.1 कितने हो गए 0.3। क्लियर है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है R3 इज इक्वल्स टू R3 प्लस माइनस डेल्टा R3। इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना, सब कुछ लिख दिया, लिख दिया। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, पुट करो बेटा। हमें 100% में दिया हुआ है क्या चीजें, नहीं, लेकिन पूछा 100 में, पूछा किस में है, 100 में। तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, डेल्टा R डिवाइड बाय R मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 डिवाइड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाय R2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा R3 डिवाइड बाय R3 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमें पता लगाना है, इनका वैल्यूज दिया हुआ है। डेल्टा R1 0.2 0.2 डिवाइड बाय R1 का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस R2 का वैल्यू 0.1, डेल्टा R2 का वैल्यू 0.1, R का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा R3 का वैल्यू 15, नहीं बाबले 0.3, 0.3 बटा R3 का वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लो, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कितना हो रहा है, टोटल को सॉल्व करो, कितना बन रहा है, बोलो, अरे बोलो, नहीं पता, अरे बेटा 0.2 ये हो गया, 5 से कैंसिल आउट करोगे 20 40 ऐसे करके करो, कितना हो गया, ये देखो 100 खत्म, 1% तो यही है, ये कितना है 1% प्लस, हाँ 7 हो गया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितना कितना है वो देखो, 0.315, तो 15 से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो गया 3 बटा 150, 150 से खत्म हो गया 15 बटा 10, 15 30 बटा 15 2, ठीक है। और कितना हो गया ये मेरे पास में, ये हो गया 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल 7%। दिस इज नथिंग बट 7% आंसर। खुशी हो गया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक स्केल है हमारे पास, क्या है, एक स्केल, स्केल है हमारे पास, क्या है, एक स्केल है, और उस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.1, नया शब्द है लीस्ट काउंट, बताएंगे क्या होता है। और उस स्केल से हमने दो मेजरमेंट किए, एक था L1 का मेजरमेंट, एक था L2 का मेजरमेंट। ये कौन सी वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी हुई है हमको एक्चुअल, ये क्या है, एक्चुअल मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, दीज आर एक्चुअल वैल्यूज। मेजर्ड तो आप पता लगाएंगे। लीस्ट काउंट दिया है, हमें पता लगाना है L1 प्लस L2 का वैल्यू क्या, तो आप बताओगे L1 विद एरर, L1 का वैल्यू विद एरर कितना हो जाएगा, हो जाएगा L1 प्लस डेल्टा L1। आपने कहा सर L2 का वैल्यू विद एरर कितना हो जाएगा, L2 का वैल्यू एरर के साथ हो जाएगा L2 प्लस डेल्टा L2, प्लस माइनस होता है ये, है ना। वर्ड दिया है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, इससे कम का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर स्केल से, ठीक है, इससे कम का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, कि एरर है। कैसे होगा सर, 0.01 है ना, इसका मतलब ये है कि एक स्केल अगर आप ऐसे बनाते हो तो यहां लिखा होता है ना 0 1 2 3, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। तो आप देखोगे तो उस स्केल में क्या होता है, आपने कहा सर ये होता है 0,
ये होता है 1, और इसके बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो ये क्या होता है, ये हाफ होता है, 10 डिवीजन होते हैं। तो इसका मिनिमम कितना करेगा ये, अगर ये सेंटीमीटर्स में है, अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो आपने कहा सर 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, ये क्या है 1 बॉक्स। ये जो 1 बॉक्स है इसका वैल्यू कितना है, इतना है, ठीक है। तो 1 बॉक्स है, इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। एक मेजरमेंट कितना हो गया, तो आपने कहा सर 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। जो आपकी ज्योमेट्री में स्केल रखा हुआ है उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम मेजर नहीं कर सकता। कोई दूसरा स्केल है जिसका ये है, उससे कम मेजरमेंट वो नहीं कर सकता। मतलब क्या है कहने का, कि अगर आपके पास कोई वो स्केल दिखा हुआ है तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर वैल्यू है 1.26, तो नेक्स्ट वैल्यू 1.27 मेजर करेगा वो। इसके इंटरमीडिएट में अगर आपको कोई लेंथ आता है, तो अगर ये हमारे पास में 1.265, बीच में कोई ऐसा होगा ना, इन दोनों के इंटरमीडिएट ऐसा कुछ होगा, कैन नॉट बी मेजर्ड। इसको वो मेजर नहीं कर सकता, इसको मेजर वो नहीं कर सकता। मतलब या तो वो मेजर क्या करेगा 1.26, या तो वो मेजर क्या करेगा 1.27, इंटरमीडिएट नहीं कर सकता। और ये जो बीच का गैप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। इससे कम नहीं, इससे कम नहीं कर सकते सर, ठीक है। आपको जो स्केल होता है वो क्या बताएगा, वो आपको 1 2 1.1 1.2 1.3 बता सकता है। क्या 1.12 बता सकता है, नहीं, स्केल है ही नहीं सर, उस स्केल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो मेजरमेंट में हमारी क्या होंगी, एरर्स होंगी। क्लियर है, हमारी मेजरमेंट में क्या होंगी, एरर्स होंगी। तो आपको लीस्ट काउंट का मतलब समझना है। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू that can be measured by a device। जो डिवाइस से मेजर की जा सकती है वो है लीस्ट काउंट। अब इस लीस्ट काउंट को समझो, ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम एरर। क्या है, दिस इज द मैक्सिमम एरर दैट ए इंस्ट्रूमेंट कैन डू। ये वो मैक्सिमम एरर है जो एक इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। आपने कहा सर ये कैसे हुआ, अरे बेटा या तो तुम 1.6 मेजर करोगे या तो 1.27 मेजर करोगे, इनके बीच में तो नहीं आ सकता ना। या तो तुम मेजरमेंट से एक स्टेप पीछे रहोगे या तो एक स्टेप आगे रहोगे। ऐसा तो नहीं कि बीच का मेजर कर ले जाओगे, सर अंदाजा लगा लिया था 1.64 कुछ आ रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यू। 1.265 आप मेजर नहीं कर सकते। या तो आप क्या मेजर कर सकते हो 1.26, या तो आप क्या मेजर कर सकते हो 1.27। मतलब इतना डेविएशन तो आपके हमेशा रहेगा ही रहेगा। मतलब लीस्ट काउंट के स्टेप स्टेप चलोगे, स्टेप है ये, 1 स्टेप है। हाफ स्टेप तो ले नहीं सकते ना, हाफ तो लेना अगर आता तो ले ही लेते, पहले ले लेते, समझ रहे हो। अब आपने कहा सर अगर ये है, इसका मतलब है डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट, जो कि कितना है 0.01। ये रहा, कितना हो गया, ये रहा। तो आपने कहा सर L का वैल्यू पता लगाना था, जो कि कितना था L1 प्लस L2 मतलब 2.53 प्लस 1.27। आपने कहा सर L का एक्चुअल वैल्यू आ गया, L का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 0 5 6 7 8 पॉइंट, और ये हो गया 3.80। ये कैसा वैल्यू है, एक्चुअल, एक्चुअल है ये। अब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होंगे हमारे पास में, एक्चुअल वैल्यू में क्या होंगी, कुछ ना कुछ एरर होगी। तो एरर पता लगाना है तो आपने कहा सर डेल्टा L। तो डेल्टा L क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, मल्टीप्लाई थोड़ी है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.01, तो कितना हो जाएगा 0.02। इसका मतलब L वैल्यू कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L, मतलब L का मेजरमेंट जो करोगे वो किस में लिखा जाएगा 3.80 प्लस माइनस डेल्टा L कितना हो जाएगा 0.02। दिस विल बी योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन।
ये मेजरमेंट करके दिखाओगे आप उसको, या तो वो कुछ स्टेप पीछे रहेगा या तो कुछ स्टेप आगे रहेगा, ठीक है। बीच में नहीं आ सकते आप। लीस्ट काउंट का मतलब है मैक्सिमम एरर और मिनिमम मेजरमेंट। मिनिमम मेजरमेंट, मैक्सिमम एरर, दोनों ही लीस्ट काउंट होता है। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन आ गया, धुआं उड़ा दे। टाइम पीरियड ऑफ 20 ऑक्सीलेशन, time period of 20 oscillation is 30 seconds and the error in measurement of length is 0.1 centimeter. The least count of watch is 1 second. Calculate percentage error in measurement of gravitational acceleration g. बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड दिया है, मेजरमेंट की लेंथ का एरर दिया है, लीस्ट काउंट दिया है घड़ी का, और हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मेजर करने में एरर। फॉर्मूला दिया है कि टाइम पीरियड इतना कुछ है, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम आप पढ़ेंगे फ्यूचर के अंदर, ये सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो सब चीजें जब आप पढ़ेंगे तो ये सब फॉर्मूला आप डिराइव भी करेंगे, सब पता लगेगा। हालांकि ये डिराइव हम कर चुके हैं जब हमने क्वेश्चंस किए थे यूनिट मेजरमेंट के, तो उसमें किया था ये सब। क्लियर है? चलो बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो डेटा लिख देते हैं पहले तो। लेंथ कितना है? लेंथ का वैल्यू 55 सेंटीमीटर। कितना है? लेंथ का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। डेल्टा लेंथ चेंज कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा एरर कितना है? इतना। अब है डेल्टा टी, टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है? 1 सेकेंड। लीस्ट काउंट का मतलब दिस इज द एरर इन टाइम मेजरमेंट, 1 सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशन। क्या दिया है? टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशन इज 30 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर अलग अलग एरर दिया है, इस तरह से कैलकुलेशन है। तो देखें सारी चीजों को रीराइट कर देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। T इज इक्वल्स टू हमें दिया है K मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ L डिवाइड बाय G। L बाय G ये हमें फॉर्मेट में दिया हुआ है। फॉर्मेट में अगर देखें तो ये क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं T स्क्वायर इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय G। हमें G चाहिए, हमें क्या चाहिए? G चाहिए। तो आपने कहा सर G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपल L डिवाइड बाय T स्क्वायर। कितना हो जाएगा? L बाय T स्क्वायर। K रहेगा पर K क्या है? कांस्टेंट, रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करके हमने लिखा G इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाय T स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरर चाहिए ग्रेविटेशन में। तो डेल्टा G डिवाइड बाय G इज इक्वल्स टू आपने लिखा डेल्टा L डिवाइड बाय L प्लस 2 डेल्टा T डिवाइड बाय T। कितना होगा? 2 डेल्टा T डिवाइड बाय T। डेल्टा T क्या है? एरर इन टाइम पीरियड। T क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यहां पर लिख दो साफ साफ बातें। डेल्टा T का मतलब क्या है? एरर इन टाइम पीरियड मेजरमेंट, टाइम पीरियड मेजरमेंट, ठीक है। क्या है ये? टाइम पीरियड मेजरमेंट में होने वाला एरर है। क्लियर है? चलो दूसरा क्या है मेरे पास? दूसरा है मेरे पास डेल्टा एल। डेल्टा एल का वैल्यू क्वेश्चन में लीस्ट काउंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना है। अब है टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड लगेगा हमें नहीं पता, अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 20 ऑसिलेशन का पता है, ठीक है। तो आपने कहा सर टाइम पीरियड इन 20 ऑसिलेशन, टाइम पीरियड इन 20 ऑसिलेशन कितना लगता है? 30 सेकेंड। तो टाइम पीरियड इन 1 ऑसिलेशन क्या चाहिए हमें? 1 ऑसिलेशन में टाइम पीरियड चाहिए, तो कितना बोल दोगे? 30 डिवाइड बाय 20 सेकेंड्स।
ये तो हमने t का वैल्यू पता लगा लिया। अब हमें एरर जो दिया है 1 सेकेंड्स का, लीस्ट काउंट किसका, वॉच का लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड। मतलब क्या है कि वॉच जो है एक बार का जो मेजरमेंट है, जो भी टाइम पीरियड आप मेजरमेंट का लोगे, चाहे वो 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 50 सेकंड है, 60 सेकंड है, कुछ भी है, उसमें कितना गलती कर सकती है मैक्सिमम 1 सेकंड। एक्चुअल में ये एरर ह्यूमन एरर है, क्लियर है। आप देख नहीं पाएंगे ना, 1 सेकंड फटाक से हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। तो जब हम इसको इस तरह से काउंट करते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको अगर हम काउंट करते हैं तो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें दिया हुआ है टी, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है टोटल, टोटल ये क्या है, टोटल, टोटल वैल्यू जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। टोटल एरर इन, एरर इन 20 ऑसिलेशन, टोटल एरर इन 20 ऑसिलेशन का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा टी, एक में चाहिए ना। डेल्टा टी का मतलब क्या है, एरर, एरर इन 1 ऑसिलेशन ना है, एरर इन 1 ऑसिलेशन। ये आपको पता लगाना, कैसे लगाना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय 20। एक सेकंड में 20 ऑसिलेशन है, तो एक ऑसिलेशन में एरर कितना हो जाएगा 1/20 सेकेंड्स। क्लियर है, फॉर्मेट लिखा हुआ है, वैल्यूज रख दो। कितना है, डेल्टा जी डिवाइड बाय जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस 2 डेल्टा टी डिवाइड बाय टी। ऐसा ही कुछ है, वैल्यूज पता लगाना है। परसेंटेज एरर पूछा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, डेल्टा जी डिवाइड बाय जी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू आपने कहा सर डेल्टा एल डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 डेल्टा टी डिवाइड बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100। सब निकाल लिया हमने, वैल्यूज पुट कर दो, सबके सब निकाल लिया हमने, वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। कितना होगा, आपने कहा सर ये तो कैलकुलेट करना है। डेल्टा एल का वैल्यू कितना है 0.1, टोटल लेंथ का वैल्यू कितना है 55 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, 2 डेल्टा टी बाई टी, तो आपने कहा सर 2 तो ये रहा डेल्टा टी तो इतना है 1/20, 1 डिवाइड बाय टी का वैल्यू सर 30/20, कितना हो जाएगा, नीचे 30 जाएगा ऊपर 20 जाएगा, ठीक है। टी नीचे था, उलट करके लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या है 100। सॉल्व करें आप इसको, क्या मिलेगा आपको, 1 डिवाइड बाय 550 ऊपर है 100 प्लस, प्लस में 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा मेरे पास में 200 डिवाइड बाय 30, कितना बन जाएगा 200 डिवाइड बाय 30। इसको सॉल्व करें, ठीक है, कितना बनेगा मेरे पास में, ये बन जाएगा 200 डिवाइड बाय 30, ठीक है, 200 डिवाइड बाय 30। सॉल्व करें इसको आप, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो लगभग वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6.84%। कितना जाएगा 6.84, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है, ये वैल्यू कितना आएगा, बहुत ही कम है, ठीक है। इतना कुछ वैल्यू है, इतना एरर होगा जब आप एक जी का कैलकुलेशन करें। जी के कैलकुलेशन में आपको कितना एरर मिलेगा, 6.84% का एरर मिलेगा। चलो, ये सब चीजें थी हमारे पास में, तो हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसी तरह से फॉर्मेट करें। हमेशा आपको टाइम पीरियड जब देगा तो आपको देगा किस फॉर्मेट के अंदर, 1 सेकंड का एरर, ठीक है, एक पूरे के पूरे इंटरवल का। तो इंटरवल कितने का था, 30 सेकेंड्स का था, उसमें 1 सेकंड का एरर हुआ है, तो आप 1 ऑसिलेशन में एरर निकाल लो और उसके बाद यहाँ पर पुट करो। तो टाइम पीरियड 1 ऑसिलेशन का चाहिए, डेल्टा टी भी 1 ऑसिलेशन का चाहिए, क्योंकि ये लेंथ भी 1 यूनिट लेंथ का है, 20 बार थोड़ी अलग अलग मेजरमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस और देखते हैं और कुछ नए कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सीबीएसई के हिसाब से, सीबीएसई 11th क्लास के हिसाब से आपका सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। कुछ और अगर आईआईटी जेई की बात करें तो वहां पर वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, कुछ छोटे टॉपिक हैं जैसे कि वर्नियर कैलिपर, जैसे कि हमारे पास स्क्रू गेज, ये 2 टॉपिक्स हैं जो को हमें पढ़ने होते हैं जब हम लोग आईआईटी जेई के बारे में बात करते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। चलो,
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, सब्सक्राइब